तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 विच इज द लास्ट लेसन। इस चैप्टर में आपको 4 चीजें बता रहा हूं, वो याद कर लीजिएगा। फर्स्ट, राइटर का जो नाम है वो है अल्फोंस डाउडेंट। सेकंड, जो बच्चा होता है उसका नाम होता है फ्रांस। थर्ड इज एम हैमेल, जो कि टीचर होते हैं फ्रेंच के। फोर्थ, आपको 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रहा हूं मैं, जो कि फ्रांस के हैं, एल्सेस एंड लोरेन। इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है। उसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सुनना है। आप इजीली स्टोरी समझ पाएंगे, क्योंकि जो डेली लाइफ में हमारे साथ होता है उसी से रिलेटेड ये कहानी है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इसमें आप एक चीज और याद रखना, ये जो कहानी है ये उस टाइम की है जब फ्रेंच और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, जिसमें कि फ्रांस हार गया था और प्रशिया जीत गया था। ओके, तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि जो फ्रेंच है वो स्कूल जा रहा होता है और उसे याद आता है कि आज जो एम हैमेल उसके टीचर हैं फ्रेंच के, वो पार्टिसिपल का एक तरीके से टेस्ट लेने वाले हैं, उसको पार्टिसिपल पढ़ने के लिए बोले थे। तो पार्टिसिपल उसको बिल्कुल भी नहीं आते। इनफैक्ट वो ये कहता है कि पार्टिसिपल्स का हमको पी भी नहीं आता है, तो हमारी क्लास में बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ यही सोचते हुए वो स्कूल जा रहा होता है। फिर वो चारों तरफ देखता है, भाई साहब क्या नेचर है। एक तरीके से वो नेचर लवर होता है कि चारों तरफ कितना बढ़िया माहौल है, मतलब सोल्जर्स घूम रहे हैं, ऐसे हम इंजॉय करें एक तरीके से नेचर को। फिर वो सोचता है कि रहने दो, आज स्कूल हम नहीं जाते हैं, पार्टिसिपल का टेस्ट होगा, हमें कुछ आता नहीं है, हम बाहर ही रहेंगे। लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, गर्मी में मैं मर जाऊंगा बाहर, इसलिए फिर चलता है स्कूल। जब तो फिर वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ अब हमको स्कूल ही जाना है। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो टाउन हॉल से गुजरता है, ठीक है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लिखा भी होता है। फिर वो सोचता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है इस पर आज तक सारी मतलब एक तरीके से बहुत दुख भरी चीज़ें लिखी रखी होती हैं, मतलब जैसे कि हम हार गए वॉर में, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा है। वैसे भी वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो फिर वो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा है वो नहीं पढ़ता है, ठीक है। अब टाउन हॉल क्या होती है? अ बिल्डिंग दैट कंटेन्स लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड लार्ज रूम्स फॉर मीटिंग्स, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग होती है, जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं और बड़े बड़े रूम्स होते हैं मीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये होता है टाउन हॉल। तो फिर वो टाउन हॉल पे रुकता नहीं है, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा है नहीं पढ़ता है, वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। फिर वो जैसे ही स्कूल में पहुंचता है तो वो बाहर विंडो से देखता है क्लास में और सोच रहा होता है कि आज तो हम पे डांट पड़ेगी, क्योंकि हम स्कूल लेट आए हैं, ठीक है। और फिर वो जैसी क्लास में एंटर होता है तो वो देखता है जो एम हैमेल हैं वो अपनी आर्म्स में जो रूलर होती है उसको पकड़े होते हैं, और क्लास में ऐसे नहीं टीचर घूमते रहते हैं वैसे ही घूम रहे होते हैं। तो उसको लगता है कि अब हम पे डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एम हैमेल बोलते हैं, अच्छा हुआ फ्रांस तुम आ गए, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, चलो अब अपनी सीट पर जाके बैठो जाके। फिर उसको बड़ा अजीब लगता है कि आखिर टीचर ने डांटा क्यों नहीं, उसे लेट हुआ। उसके बाद वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठता है और भी चीज़ें देखता है कि जो बैक बेंचेस होती हैं वहाँ पर कोई नहीं बैठता था पहले, लेकिन आज वहाँ पर गाँव वाले लोग बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हुए हैं। तो वो सोचता है ब्लेजर्स क्यों बैठे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक चीज़ और वो देखता है कि जो बच्चे हैं एकदम शांति से बैठे हुए होते हैं, ना कोई शोर मचा रहा होता है और सब अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं। जबकि होता क्या रोज कि कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, कोई उधम मचा रहा होता है, कोई इधर से उधर टहल रहा होता है क्लास में, तो ऐसा कुछ होता था। लेकिन उस दिन सभी एकदम शांति से बैठे थे, बहुत सिंसियरली तरीके से, है ना। फिर वो सोचता है ऐसा क्यों। उसके बाद वो एम हैमेल को भी देखता है कि जो एम हैमेल है ना वो अच्छे खासे कपड़े पहनकर आए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आए, ठीक है। वो उस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि संडे के दिन कहीं कोई फंक्शन होता है या कोई प्राइज सेरेमनी होती है, उसमें जैसे कपड़े पहने होते हैं वैसे वो आज स्कूल में पहनकर आए हैं। अब वो कपड़े में क्या पहने होते हैं कि ग्रीन कोट पहने रहते हैं और फ्रिल्ड साइड पहने रहते हैं। फ्रिल्ड साइड मतलब झालरदार साइड, फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, और वो एक टोपी भी लगाए होते हैं, उसमें डिजाइन वगैरह बनी होती है। तो वो सोचता है यार कि आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि संडे की सुबह होता ना, एकदम जैसे संडे होता है तो कोई बच्चा नहीं आता है स्कूल में, तो एकदम शांति सी रहती है, ठीक है। और टीचर वगैरह भी यूनिफॉर्म तो संडे को पहनते नहीं है, वो कुछ अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो उसको वैसा ही इन्वायरमेंट लग रहा था कि यार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आज संडे हो, ठीक है। लेकिन उसको अभी तक समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसके थोड़ी देर बाद जो एम हैमेल होते हैं वो सभी को बताते हैं कि ये आज लास्ट लेसन होने वाला है फ्रेंच का।
ठीक है, जो फ्रेंच सब्जेक्ट है आज लास्ट लेसन ये होने वाला है, क्योंकि बर्लिन द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है जिसमें कि कहा गया है कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है एल्सेस एंड लोरेन, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की जगह यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जो MML थे वो तो फ्रेंच के टीचर थे, तो अब एल्सेस एंड लोरेन में पढ़ाई नहीं जाएगी और वो वहीं रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर उनको वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाना पड़ेगा, अब स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है। एक तरीके से वहाँ पर लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा होगा कि बच्चे बहुत खुश हुए होंगे कि अब हमें फ्रेंच नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंच वहाँ की मदर टंग थी, अब वो उन्हें कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। और जो फ्रेंच होता है उसे तो आती नहीं थी, उसकी जो मदर टंग है फ्रेंच उसको वही नहीं आती थी। ठीक है, तो वो भी सोचता है यार कि खुश नहीं हुआ वो, उसको लगता है यार कि ये हमारी मदर टंग है, हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि ये एक तरीके से बोझ है, स्कूल बैग लेके आते हैं फ्रेंच पार्टिसिपल, ये सारी फालतू की चीज़ें हमें परेशान करने के लिए। लेकिन उस दिन उसको लगता है कि हाँ यार हमने कभी पढ़ा नहीं फ्रेंच वगैरह, ये अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, और MML भी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ें कि सभी बच्चे एक तरीके से इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ यार आज लास्ट दिन है, कितना अजीब लग रहा है। ठीक है, तब जाके फ्रेंच को समझ में आता है अच्छा ऐसा हुआ था, वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ लिखा था कि जो फ्रांस है वो हार गया प्रेशिया से, अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो वो समझ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके जो टीचर होते हैं वो ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं एंड ग्रामर पढ़ाते हैं। जैसे ग्रामर पढ़ा देते हैं वो उसके बाद आता है राइटिंग स्किल। ठीक है, तो वहाँ पर सभी लोग लिखते हैं अपनी अपनी कॉपी में। तो जब राइटिंग का ऑप्शन आता है कि हाँ अब हमें राइटिंग करनी है, राइटिंग सेक्शन होता है ना इंग्लिश में वही चीज़, तो फिर वो जो टीचर होते हैं MML वो सभी को बुक्स बांटते हैं सभी बच्चों को। ठीक है, जो ब्लेजर्स बैठे हैं उन्हें भी, वो होती है रेड कलर की और वहाँ पर एल्सेस फ्रांस लिखा हुआ होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हुई कि जो फ्रांस था और MML, अभी इनका जो स्कूल है वो कहाँ पर है, एल्सेस में, क्योंकि जो कॉपी बांटी रेड कलर की उसमें एल्सेस फ्रांस लिखा हुआ होता है, सभी बच्चों को वो बांट देते हैं। अब उसके बाद सभी बच्चे राइटिंग स्किल में क्या होता है कि अपनी सोच के लिखो उसमें सारी अच्छी अच्छी बातें, तो सभी बच्चे लिख रहे होते हैं। तो जो फ्रेंच है वो बोलता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लास में कोई शोर नहीं हो रहा है, सभी सिंसियरली बैठे हुए हैं और सभी लिखने में लगे हैं, कोई भी आवाज़ क्लास से नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जो पेन से लिख रहे हैं उसी की आवाज़ आ रही है। मतलब आज ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अलग ही तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है। उसके बाद जब और भी चीज़ें पढ़ाते हैं MML, तो जो फ्रेंच होता है उसको ऐसा लगता है जो आज MML टीचर पढ़ा रहे हैं हमें, ऐसा लग रहा है कि आज तक ऐसा उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। मतलब मज़ा आ रहा है उसको पढ़ने में एंड बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लास्ट लेसन था, थोड़ा सा इमोशनल थे सभी लोग, तो बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था MML बहुत ही अच्छा आज हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पार्टिसिपल बोला था उन्होंने कि हम पार्टिसिपल आपसे पूछेंगे, टेस्ट होगा एक तरीके से, तो फिर वो पार्टिसिपल का स्टार्ट होता है। तो फिर फ्रेंच को खड़ा किया जाता है कि चलो फ्रेंच तुम पार्टिसिपल सुनाओ, तो वो सुना नहीं पाता है सही तरीके से क्योंकि उसको आते ही नहीं है पार्टिसिपल वगैरह, तो उसको लगता है फिर हम पे डांट पड़ेगी कि हमको पार्टिसिपल नहीं आता है। तो वो बोलते हैं फ्रेंच बेटा घबराओ नहीं, ऐसा नहीं है, तुम घबराओ नहीं बिल्कुल। अब जो जर्मन टीचर आएंगे तुम्हारे वो क्या कहेंगे तुमसे कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती है ऐसा कुछ, तो तुम घबराओ नहीं, इसमें तुम्हारी गलती भी है, थोड़ी गलती तुम्हारे मम्मी पापा की है, वो इतना ध्यान नहीं देते पढ़ाई पर, सोचते हैं कि अभी से बेटा काम करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। मैं भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, कभी मैं मछली पकड़ने जाता हूँ तो फिर मैं क्लास छोड़ देता हूँ, ऐसे ही कह देता हूँ जो करना है वो करो। तो सभी लोगों की यहाँ पर गलती है, तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी ये फ्रेंच मदर टंग है इसको हमेशा अपने दिल से लगा के रखना। ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, क्लियर है, समझ में आती है, मतलब बहुत सारी तारीफ करते हैं। और फ्रेंच को बिठा दिया जाता है, टीचर डांटते नहीं है उसको। ठीक है, और एक चीज़ और कहते हैं कि ये जो फ्रेंच तुम्हारी मदर टंग है यही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि तुम्हें गुलामी से आज़ादी दिलाएगी। मतलब कहने का उनका मतलब ये होता है कि फ्रेंच लैंग्वेज से हमेशा प्यार करना तुम लोग। ठीक है, और डांटते नहीं, बैठा देते हैं। उसके बाद क्लास चलती रहती है, कल चलती रहती है और लास्ट टाइम जब आता है तो क्या होता है, जो MML होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो छोड़ के जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी बाहर तैयार होती है, सामान रखा जा रहा होता है उसमें,
तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उन पर बोला नहीं जाता है। फिर वो जो बोर्ड होता है उनका, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी हो, उस पर वो लिख देते हैं लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, ठीक है। और वो बोलना चाह रहे होते हैं कुछ, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और लॉन्ग लिव फ्रेंड्स लिखते हैं। उसका मतलब वो है कि एक तरीके से वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ, ठीक है, कि वो फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसका मतलब वही होता है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, ठीक है। वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ। और ऐसा करने के बाद टाइम हो जाता है क्लास का और वो एमएमएल क्लास डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। फिर सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसमें याद करने की कोई ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, आप खुद से रिलेट कर सकते हैं कि वो सोच रहा था डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा डांट पड़ती नहीं है। वो लास्ट लेसन होता है फ्रेंच का, इमोशनल हो जाता है, उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है फ्रेंच में। और टीचर होते हैं जो, वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लास्ट तक कुछ बोल नहीं पाते हैं और फ्रेंच के प्रति कितना प्यार रखते हैं, वो उनकी मदर टंग है। बस इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं सभी चैप्टर इसी तरीके से लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।